दोस्तों नमस्कार। मैं हूं चंद्रशेखर और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश नेट जेआरएफ की प्रस्तुति हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला भाग आपने पहले देखा होगा, अब यह दूसरा भाग है। ठीक है, उसके आगे से शुरू करते हैं। और किसी भी चीज़ के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है। उस संपूर्ण विषय के पाठ्यक्रम को समझने के लिए, उस संपूर्ण विषय को समझने के लिए किसी भी विषय का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, भाषा मतलब जो इतिहास होता है, इतिहास क्या करता है, एक दृष्टि हमें प्रदान करता है। इतिहास क्या करता है, हमें दृष्टि प्रदान करता है, जिसको बोलते हैं इतिहास दृष्टि। इतिहास दृष्टि, यह दृष्टि क्या करती है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को समझने में हमारी मदद करती है। तो हमें इतिहास दृष्टि पैदा करने के लिए इतिहास पढ़ना होगा। और इतिहास इसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना आज का सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, आप जाके देखिएगा, और यहाँ से शुरू होता है इसका अगला पार्ट। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं में दो भागों में विभक्त किया था, एक अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा। ठीक है, की रचनाएं। तो आदिकालीन दो वर्गों में उन्होंने क्या किया था, आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया था। वह दो वर्ग आपने देखे। ठीक है, एक कौन था, एक था देश भाषा। ठीक है, एक है अपभ्रंश और देश भाषा, यह दो चीज़ों में उन्होंने भाषा की दृष्टि से डिवाइड किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया था। ठीक है, तो 12 रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए। एक है विजयपाल रासो, हमीर रासो, तीसरा है कीर्तिलता और कीर्ति पताखा। तो यह अपभ्रंश रचनाएं माना इन्होंने। कौन सी रचनाएं, अपभ्रंश। और ख में जो देशज भाषा रचनाएं थी, उसमें खोमान रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका और परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। यह 8 देश भाषा और 4 जो है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताखा को इन्होंने अपभ्रंश की रचना माना था। ठीक है, तो यह ध्यान देना है। पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो जो है वह कौन सा ग्रंथ था, वह देश भाषा काव्य में इन्होंने जगह दिया था। तो इस प्रकार अपभ्रंश रचनाएं और देश भाषा काव्य की रचनाएं दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ हमें नाम भी देख लेना चाहिए कि किसने किसकी रचना की थी। तो विजयपाल रासो की रचना नल सिंह भाट ने की थी। ठीक है, नल सिंह भाट। हमीर रासो किसने लिखा था, सारडंगर ने लिखा था। ठीक है, और उसके बाद कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इन दोनों को विद्यापति ने लिखा था। तो यह अपभ्रंश भाषा की रचना है। और उसके बाद जो एक देखिए विद्यापति की पदावली जो है, वह देश काव्य की, मतलब ब्रज भाषा, इन सब भाषाओं में उन्होंने लिखा था। इसीलिए इसको देश काव्य भाषा में रखा गया, जबकि यहाँ अपभ्रंश भाषा में रखा गया कीर्तिलता और कीर्ति पताका को। देश भाषा काव्य का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रज भाषा और अवधी भाषा, इन सब में जो रचनाएं हुई थी, तो इनके रचनाएं कौन थे, जैसे दलपति विजय, नरपति नाल, चंद्रबरदाई, भट्ट केदार, मधुकर, जगन्निक, खुसरो। और जो विद्यापति पदावली है, तो विद्यापति ने ही लिखा था। तो यहाँ देखिए देश भाषा की रचनाएं कौन हो गई, खुमान रासो को दलपत विजय ने लिखा था, विशल देव रासो को किसने लिखा था, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई, जयचंद्र प्रकाश किसने लिखा था, भट्ट केदार ने, और जय मयंक जस चंद्रिका को किसने लिखा था, तो यह मधुकर कवि ने लिखा था। और परमाल रासो किसने लिखा था, तो जगनिक ने। ठीक है, और खुसरो की पहेलियाँ जानते ही हैं, खुसरो ने लिखा था। तो इस प्रकार से यह कवि थे, ये इन लोगों ने मतलब रचनाएं की थी। इनकी रचना को कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है, इसलिए इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, कंठस्थ कर लेना है। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था।
कितने कवि? 9 कवियों को। यह याद रखना है, यह संख्या बस इम्पोर्टेंट है, इसमें कवियों के नाम नहीं पूछे जाते। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, हेमचंद्र। तो हेमचंद्र कौन है? एक कवि हैं, ठीक है, जो कहाँ रहते हैं? गुजरात के। देखिए, जैन कवि रहे हैं हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का, अब देखिए यह जो हेमचंद्र हैं उनका नाम, उनके व्याकरण का नाम क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन रहा है। ठीक है, हेमचंद्र को क्या माना जाता है? और इन्होंने हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इनके व्याकरण का नाम था, लेकिन प्रसिद्ध किससे हुआ? सिद्ध हेम नाम से। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। ठीक है, तो यह जो व्याकरण की किताब है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों की है। हेमचंद्र जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों के नाम है कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों में हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की थी। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, हेमचंद्र को क्या माना जाता है? प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। और एक बात और बता दूँ आपको कि जो अपभ्रंश है उसका भी पाणिनि हेमचंद्र को ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 मतलब अपभ्रंश एक हो गया, यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया कि प्राकृत का कौन है? प्राकृत का पाणिनि। तो प्राकृत का जो पाणिनि है वो किसको माना जाता है? वह माना जाता है हेमचंद को, हेमचंद। और साथ ही साथ जो अपनी अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश के 2 पाणिनि कहे जाते हैं अलग अलग संदर्भों में। ठीक है, एक तो हेमचंद्र रहे हैं, हेमचंद, और दूसरे रहे हैं डॉक्टर रिचर्ड पीसेल। ठीक है, डॉक्टर, यह जर्मनी के थे, डॉक्टर रिचर्ड पीसेल। ठीक है, तो यह नाम याद रखिएगा। यह दोनों अलग अलग संदर्भों में क्या थे? अलग अलग संदर्भों में अपभ्रंश के पाणिनि बोला जाता है इनको। और हिंदी के पाणिनि कौन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो यह याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, तो यहाँ हो गया हेमचंद्र ने। और सोम प्रसाद सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोम प्रकाश सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम से गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था, संस्कृत और प्राकृत दोनों। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नाम का ग्रंथ लिखा था। ठीक है, यह देखिए प्रश्न इस पे पूछा जा चुका है कि प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? तो जैनाचार्य मेरुतुंग ने। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या को विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है। दुहा विद्या में विधा, दुहा मतलब दोहा, विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहा जाने लगा था। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था, दोहा शब्द का। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नाम का एक ग्रंथ का संग्रह किया था। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर और सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया था। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई थी। इतना आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद है प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी थी। और सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। ठीक है, सूत्रकार कौन होता है? सूत्रकार वो होते हैं
जो पूरी कहानी से किसी एक पार्ट को निकालते हैं और सूत्र बना देते हैं एक छोटे से पार्ट में, ठीक है, जिसको समरी बोला जाता है। ऐसे सूत्रकार सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से सुभाषित ग्रंथ बनाया था। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया था। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासों के ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया गया था। हमीर रासो सारंगधर, ठीक है, पहले भी आ चुका है। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नाम के किसी कवि को इसकी रचयिता घोषित किया था। ये देखिए, हमीर रासो को किसने माना? जज्जल ने माना, कि राहुल सांकृत्यायन ने माना, जज्जल ने लिखा हुआ है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर के विकृत रूप है, जो कि किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो याद रखेंगे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे। चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य में भाषा रची थी। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति में संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा में भी काव्य इसके लिखे गए हैं। श्री वल्लभ राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति का श्रीकंठ पंडित का संग्रहित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है। नूनम बादलम छाह खेह पसरी निहस्राण शब्द खरह शत्रु पाड़ी लुटानी तोड़ह हसिनव एव भटंत भटाह झूठे गर्व भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्रीमल्ल देवम विभुवम। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुमान किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। कुंडलिया छंद, यहाँ देखिए जो भी छंद आए वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सारंगधर देखिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमीर रासो लिखी और यह सब उन्होंने किया, और इनका जो कुंडलिया छंद का प्रयोग इन्होंने किया था। तो यहाँ तक था। अब आगे आता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य सहरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। यह कौन मानता है? तो यह मानते हैं अपने घुमक्कड़, ठीक है। घुमक्कड़ के जब भी नाम आए तो तुरंत नाम क्या याद आएगा इनका? जो इनको महाघुमक्कड़ माना जाता है, घुमक्कड़ी जिज्ञासा इनकी एक किताब है, ठीक है। तो बताइए इनका नाम। राहुल सांकृत्यायन, इनको सबसे बड़ा घुमक्कड़ क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने तिब्बत से बहुत जगहों पे भ्रमण किया और वहाँ रहे भी, वहाँ की विद्याएं सीखी, वहाँ की भाषा सीखी, और वहाँ से जो बौद्ध ग्रंथ सिद्ध ग्रंथ वगैरह गए हुए थे उनको गधे पे लाद के तिब्बत से भारत लेके चले आए थे। सहरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहु, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराना सहरपाद है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजज्ञान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है, ठीक है। तो सिद्ध साहित्य की सीमा में कौन है? वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए साहित्य जनभाषा में लिखा गया। तो देखिए बौद्ध धर्म जो था आगे बहुत सारे सहजयान, वज्रयान, महायान, हीनयान, ये सब शाखाओं में टूटता चला गया था। तो उसी का एक वज्रयान था, और वज्रयान को प्रचार करने के लिए सिद्ध साहित्य उसी में लिखा गया था। वज्रयान का केंद्र क्या है? श्री पर्वत पर रखा गया है। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। सहजयानी क्या है? उन्होंने संध्या भाषा रचा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि ऐसी भाषा जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है, ज्ञान के आलोक में उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय मुक्त वाणी बताया है। अभिसंधि या फिर अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विशु शेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा है, ठीक है। तो यह है। उसके बाद है ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर। 14वीं शताब्दी में मैथिली ग्रंथ 84 सिद्धों के नाम दिए गए। सहजयानियों की संख्या, भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और ये उलटवासियाँ लिखने लगे। सहजयानी, ठीक है। संध्या भाषा का प्रयोग प्रभाव संत ज्ञानियों पर भी पड़ा था, ठीक है। संध्या भाषा। राहुल सांकृत्यायन ने सहरपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया था।
विनय तोष भट्टाचार्य ने सहरपात का समय 690 से 600, ठीक है, 690 विक्रमी संवत मतलब 633 ईस्वी स्थिर किया था। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सहरपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा था। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। दोहा कोश में तिल्लोपा, सहरपा, कहंडपा दोहे में संग्रहित हैं। सहरपा की जीवनी संक्षेप में इस प्रकार दिया गया है। सहज संयम और पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग। तो यह जो है सहरपा के जीवन वृत्त का संक्षेप में है। ठीक है, क्या है, सहज संयम का पालन किया, उसके बाद पाखंड का विनाश किया, उसके बाद गुरु की सेवा की, और यह कुल मिला के सहज मार्ग से महासुख की उनको प्राप्ति हो गई। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सहरपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का मतलब पाखंड वगैरह के खिलाफ भाषा जो थी इनकी बहुत कठिन थी, इसीलिए इनको माना गया कि यह आक्रोश की पहली भाषा इनको माना गया। सिद्धनाथों की भाषा को सांध्य भाषा का मुनिदत्त तथा अद्वव्रज ने दिया था। ठीक है, सिद्धोनाथों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया था। सबरपा सहरपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सबरपा सहरपा के शिष्य थे और लुईपाद के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा था। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। चर्यापद सबरपा के प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा का दृष्टकूट में लिखी गई, जिनके द्वारा दोहरे अर्थ होते हैं। ठीक है, चर्यापद इसमें दोहरा अर्थ होता है। चर्यापद संध्या भाषा में लिखी गई थी, कूट भाषा में, और कूट भाषा ऐसा था कि उसका दोहरा अर्थ, दोहरी मीनिंग, ठीक है, निकलता था ना। आगे है सिद्धों का दोहा और चर्यापद में संत साहित्य में क्रमशः साखी शब्दी में किंचित रूप से पाया गया। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी इन सब में देखा जाता है, जिसको कबीर ने रचा था। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में 773 में एकास्थ कायस्थ परिवार में हुआ था। लुईपा सबरपा के शिष्य थे। ठीक है, सबरपा ना, तो सहरपा देखिए, ये वाला बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो ऐसे देखिए, सरहपा और सरहपा के सबरपा के शिष्य थे। ठीक है, सबरपा सहरपा के शिष्य थे। तो इनका शिष्य कौन हुआ? इनका शिष्य हुआ सबरपा। सबरपा इनका शिष्य हुआ, और सबरपा किसके, इनका शिष्य कौन हुआ? लुईपाद। ठीक है, तो ये है सरहपा और सबरपा और लुईपाद, ऐसे। ठीक है, लुईपाद सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम पर सबसे ऊंचा माना जाता है। तो यह देखिए, अब 84 सिद्धों का नाम तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ऊंचा पद लुईपा को माना जाता है। लुईपा के गुरु कौन थे? देखिए, लुईपा के गुरु सबरपा, सबरपा के गुरु सरहपा। ठीक है, लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। डोम्भीपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरी दीकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्भिया विरूपा के शिष्य थे। कहड़पा सिद्धों को सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कल्हड़पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल संकीर्तन के अनुसार कहड़पा पांडित्य और कवित्व के बेजोड़ थे। ठीक है, कहड़पा बिहार के सोमपुर स्थान पर रहते थे और जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। जैन साहित्य, जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र में किया था।
रास काव्य परंपरा में प्राचीन ज्ञात ग्रंथ रिपुदार रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया था। रिपुदास रास संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें अभिनय, नृत्य, गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इनका रचनाकाल 1350 ईस्वी था। मुक्ति मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त और शीलभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदिकवि माना जाता है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 में हुई थी तथा इस ग्रंथ के भरतेश्वर द्वारा बाहुबली द्वारा रचित वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली द्वारा संपादित मुनि विजय ने किया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र को हिंदी के प्रथम कवि माना गया था। तो यह सब देखिए, देवसेन ने 1933 में श्रावकाचार्य की रचना की थी। देवसेन ने श्रावकाचार्य की रचना 933 में हुई थी। श्रावकाचार्य 250 दोहों में श्रावकाचार्य धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के ग्रंथ नय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार और तत्वसार तथा सावयम धम्म दोहा है। इन ग्रंथों का नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। नय चक्र जानते हैं क्या है? नय, तो यह एक ग्रंथ है, ठीक है। देवसेन ने इसको लिखा हुआ है और यह महत्वपूर्ण है ना। तो यह बहुत प्रसिद्ध है नय चक्र। और नय चक्र होते क्या हैं तो आप जानते ही हैं ना। सप्तभंगी ने जैन दर्शन में सप्तभंगी नय की अवधारणा है, ठीक है ना। सप्तभंगी नय की यह दर्शन में एक परंपरा है जिसमें किसी भी पदार्थ के अस्तित्व को सीधे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह ऐसा हो भी हो सकता है नास्तिच, ठीक है। ऐसा हो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। इसी को बोला जाता है नय, ठीक है। तो जैसे स्यात् अस्तिच, स्याय नास्तिच, स्यात् नास्तिच, स्यात् नास्तिच अस्तिच। तो ऐसे यह माना जाता है। ये 7 प्रकार के होते हैं, तो यही नय है। नय चक्र जो है बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसका चर्चा यहाँ पे किया गया। देवसेन के नय चक्र को लघु नयन चक्र नाम भी दिया गया है। देवसेन ने अपने ग्रंथ जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिन्होंने जैनाभास नाम दिया है। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया था, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। बृहद नय चक्र में वास्तविक नाम दव्य सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबद्ध था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत ग्रंथ में गाथा ग्रंथ कर दिया गया था। द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुरानी हिंदी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। तो यह याद रखेंगे, ठीक है। 2 चीज़, एक नय चक्र और एक बृहद नय चक्र। बृहद नय चक्र इन्हीं के शिष्य, ठीक है। यह देवसेन के शिष्य थे। कौन? माइल धवल, ठीक है। माइल धवल ने किया था। और दव्य स्वभाव प्रकाश पहले अपभ्रंश में था, बाद में इसको पहले पुरानी हिंदी में था, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था, ठीक है। दव्य सहाव प्रयास में प्रकृत में लिखा गया। दव्य सहाव माइल धवल ने रचना की। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास के नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। आशुग नाम कवि ने लाहौर में लगभग 1200 ईस्वी में लगभग 35 छंदों में एक लघु खंड काव्य चंद्रबाल रास नाम से लिखा था, ठीक है। आशुक के जीव दया राम रास नाम का एक अन्य ग्रंथ की रचना की थी। जिन धर्म सूरी ने 1209 में सूर्यभद्र रास की रचना की थी।
शूलिभद्र रास के रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है, जो कि जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की 1231 में के आसपास किया था। रेवंतगिरी रास में रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिभा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया था। रेवंतगिरी रास का 4 कड़वकों में विभक्त हुआ है। रेवंतगिरी रास का ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास में भी जैनियों ने प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया है। मुनि सुमति गढ़ी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के रचित वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई थी। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विजय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई में माना जाता है। तो यह ध्यान देने वाली बात है, इसको बार बार दोहराएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से याद हो जाएंगी। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लिका नाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त और उवैसमाला कहानियाँ छप्पय आदि हैं। जैन रास परंपरा के अन्य कवि और उनके काव्य हैं। ठीक है, तो यह जैनियों के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनका। ठीक है, और प्रज्ञा तिलक ने कच्छोली रास लिखा था। दिल्हर ने गया सुकमाल रास, सारमूर्ति ने जिन पदसूड़ी पट्टाभिषेक रास लिखा था। चंद्रमुनि पुराण रास, कनकामर मुनि करणचरियो, कवि अड़ंदी सुंदरण चरियो, जिन भल्ल सूरी संग भट्ट। तो यह सब हैं। हरिभद्र सूरी, ललित विस्तार, देखिए ललित विस्तार, हरिभद्र सूली और धूर्ताख्यान, सहर चरिय, संबोध प्रकाश, नेमिनाथ चरियु। सोम प्रकाश सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध, जिन पद सूरी ने स्थूलिभद्र फागु, धर्म सूरी जम्मू स्वामी रास, अम्बदेव सूरी संघपति समरा रास, राजशेखर सूरी नेमिनाथ फाग। अब देखिए यहाँ से फागु काव्य की राजशेखर सूरी के फाग आया हुआ है तो उससे रिलेटेड नहीं है। फागु काव्य आदिकाल की रास परंपरा की भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ठीक है, फागु काव्य मतलब क्या होता है, जो बसंत के समय में गीत गाया जाता है उसको फागु काव्य बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फगुआ उसी समय आता है ना, फगुआ में क्या गाया जाता है, फाग गाया जाता है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फाल्गु, प्राकृत फागु में हिंदी के फाग से मानी जाती है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद्र सूरी द्वारा रचित जिनचंद्र सूरी फागु है। फागु का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद्र सूरी के 25 छंद हैं और श्री थूलभद्र फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की थी, तो यही है राजशेखर सूरी। ठीक है, शायद यही फागु ग्रंथ हैं। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। इसमें नेमिनाथ ने राजुल के विवाह की घटना का चित्रण किया है। तो यह देखिए फागु ग्रंथ है ना, फगुआ जो गीत गाए जाते हैं यह फागु ग्रंथ, इनको फागु काव्य बोला जाता है ना। जैसे एक पहले गीत बजता था तो मैं उसमें नहीं समझता था कि यह क्या है। एक गाना आप बचपन में सुने होंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो मैं सोचता था बसंती चोला का मतलब क्या है। तो बसंती चोला का मतलब एक उमंग, बसंत का जो मौसम होता है वह उमंग का मौसम होता है। तो वह उमंग वाले मौसम मतलब ऐसा हमारा शरीर बना दो कि उसमें उमंग ही उमंग हो। ठीक है, तो ऐसा था उनका कहना, उसका मतलब कविता का यही मतलब था। 27 छंद निबद्ध है। बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से 14वीं शती तथा 16वीं शती की हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका जन्म 13वीं शताब्दी बताया था। बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित सिंगारिक काव्य है, जिससे बसंत और स्त्रियों के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है।
अब आते हैं नाथ साहित्य पे। तो देखिए नाथ साहित्य है। गोरखनाथ का नामपत्र बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया के रूप में आदिकाल में नामपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग से हठ योग बनाया गया था। ठीक है, तो यह हठ योग का मतलब है। हठ योग वैसे जैसे कोई हाथ अपना एक हठ कर लिया कि आज से हमें यही करना है, कोई लोग ऐसे हाथ किए रहते हैं, हाथ ही नीचे नहीं करना है, तो वह हठ योग कहा जाता है। हिंदी साहित्य में खड़ चक्रों का वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। ठीक है, जो 6 चक्र माने जाते हैं, जिन 6 चक्रों को जगा लिया जाए तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसका प्रचलन गोरखनाथ बताया था। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। तो यह ध्यान रखिएगा, यह पूछा भी गया है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मत्स्येंद्रनाथ भी कहा जाता है। मीननाथ तो मछली, मीन तो यही मत्स्येंद्र है। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो यह इम्पोर्टेंट बात है। पहला गद्य लेखक कौन था? तो वह थे गोरखनाथ। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजकुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल ने 11वीं शती का माना हुआ है। सब लोग देखिए अलग अलग माना हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद है वहाँ पे या तो नाम दे के पूछेगा या तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए कि कुल मिला के यह 10वीं मतलब 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ था। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। तो देखिए भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था उसके पहले जो एक सशक्त आंदोलन के रूप में गोरखनाथ का जो भक्ति मार्ग था वही था। गोरखनाथ ने अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, यह आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इनके लिए कहा है, गोरखनाथ के लिए। और आज का है गोरखनाथ, जो आज गोरखपुर है वहाँ गोरखनाथ आश्रम भी है। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल देखना है तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इसी पंथ से आते हैं। ठीक है, और सबसे मतलब सशक्त इसलिए माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले आडंबरों का विरोध किया था, ब्राह्मणवाद वगैरह इन सब का विरोध किया था। जो भी पाखंड और ये सब जादू टोना फैलाए गए थे इन सब का विरोध किया था। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबाणी के नाम से किया था। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल ने, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, डॉक्टर पीताम्बर ना गोरखबाणी लिखी थी 14 ग्रंथों के संकलन पे। यहाँ देखिए 14 ग्रंथ दिए हैं गोरखबाणी में। शब्द पद, शिष्य दर्शन, प्रसंग संकली और नरवय बोध, आत्मबोध, अभय यात्रा योग, 15 हति, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 और यह सब हैं। पंचमात्र गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड ना, उद्दत मार्तंड एक हिंदी की पहली कवि, तो ये सही याद कर लेंगे। शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्ध पद्धति, योग चिंतामणि आदि इन सब की रचनाएं गोरखनाथ ने की थी। संस्कृत के ग्रंथ हैं। 10वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु तथा मच्छेंद्रनाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भरत,
हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ और चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ठीक है, तो यह जो हैं 9 नाथ माने गए हैं, नाथों की संख्या है। डॉक्टर रामकुमार बर्मान में 9 नाथों को निम्नलिखित नाम बताया है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, महिड़ीनाथ और चरणपटक, चौरीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भरतनाथ एवं गोपीचंद्र। आदिनाथ के परिवर्ती संतों ने शिव माना। आदिनाथ को परिवर्ती संतों ने क्या माना? शिव की। आदिनाथ जो हैं वह शिव हैं। देखिए यहाँ पे आदिनाथ हैं, जबकि इसमें आदिनाथ नहीं है ना, इसमें नागार्जुन है। और आदिनाथ को चरपटनाथ को पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम सिद्ध नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। देखिए नागार्जुन बुद्ध वाले हैं, ठीक है, बुद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक थे रहे हैं, और इन्होंने शुद्ध शून्यवाद का प्रवर्तन किया था कि यह पूरी दुनिया क्या है? शून्य में स्थिर है, या फिर इसका कोई मतलब नहीं है, ना आदि है ना अंत है। जैसे शून्य एक तरफ से शुरुआत होता है, दूसरे तरफ मिल जाता है, उसी तरफ इनका शून्यवाद था कि दुनिया कुछ भी नहीं है ना, न इसका आदि है न अंत है, तो इन्होंने इसको शून्यवाद माना था। नाथों की रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नामपंथियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी, जिनका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत की रचना काल ज्ञान निर्णय के संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। प्रबोध चंद्र बागची, ठीक है, वांगचुक नहीं, बागची। तो इनकी रचना का काल ज्ञान निर्णय, ठीक है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। अब आते हैं रासो साहित्य पे। तो रासो, आचार्य रामस्वरूप ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गाथा की परंपरा का प्राचीन नाम बीसल देव रासो से है। विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति बहुत ढंग से अपने अपने से बताई है। गारदा दत्तासी ने क्या कहा? राजसु यज्ञ करते थे तो उसी को रासो, वहाँ से शब्द निकला था। हरप्रसाद शास्त्री राजयज्ञ मानते थे। नरोत्तम स्वामी रासक, ठीक है, रासक हैं, मानते थे। रासक से यह शब्द क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ था। कविराज श्यामलदास रहस्य से रासो, कुछ भी मतलब मिल रहा है थोड़ा सा तो कुछ भी। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना था? रसायन, रास या रासो, यहाँ से माना। नंदुराय वाजपेयी रासो, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक ना, उपरूपक रासक के रूप में कहा कि रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस, और यह सब जो है माता प्रसाद गुप्त रासक, गणपत चंद्र गुप्त रासक, रास, राशा, रासु से क्या जाते जाते क्या हो गया? यह हो गया रासो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पुराना नाम आया था, यहाँ पे नाम आया भी हुआ है। दलपत विजय ने खुमान रासो की रचना की थी 9वीं शताब्दी में। देखिए यह क्या करने के लिए आ जाता है? सीक्वेंस में करने के लिए आ जाता है, और यहाँ पे सीक्वेंस में दिया भी गया हुआ है। भाषा डिंगल पिंगल यह शब्द है, काव्य यह सब दिया हुआ है। तो दलपत विजय खुमान रासो 9वीं शताब्दी में लिखे थे। यह वीर रस की कविता है, राजस्थानी भाषा है और यह प्रबंध काव्य है, ठीक है। प्रबंध काव्य का मतलब होता है जिस काव्य में कहानी वगैरह हो और उसको किसी न किसी के ऊपर लिखा गया हो, ठीक है, तो उसको प्रबंध काव्य बोला जाता है। नरपति नाल जगनिक, नरपति नाल किसने लिखा है? तो नरपति नाल बीसल देव रासो, इसके ये क्या है? हाँ देखिए बीसल देव रासो हैं, हाँ नरपति नाल के बीसल देव रासो हैं। 1212 में श्रृंगार की यह रस है, इसमें प्रधान 4 खंड इसके हैं, और यह वीर गीत है, इसकी भाषा नहीं दी है। जगनिक जो है परमाल रासो 1200। तो देखिए पहले कौन है? दलपति रासो, नरपति नाल और जगनिक
चंद्रवरदाई उसके बाद आते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, तो पहले खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमान रासो, तो ख ब प। उसके बाद केदार भट्ट, जयचंद्र प्रकाश, मधुकर भट्ट, जय मयंक, जस चंद्रिका और शारडांगधर, हमीर रासो, नल्ह सिंह, विजयपाल रासो, श्रीधर, रणमल्ल छंद। तो ये सब लिखा गया और इनका टाइमिंग देखिए ऊपर से है। पृथ्वीराज रासो 1230 से ओके 1224 है। जयपुर इसको ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। 1224 केदार भट्ट ने लिखा था यह, ठीक है। तो फिर 1243 आचार्य रामचंद्र शुक्ला चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो यह महाकाव्य के श्रेणी में आ गया, ठीक है। तो यह इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधुओं ने लिखा हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जाता है। पृथ्वीराज को प्रामाणिक विद्वानों के बीच मतभेद है जो कि निम्नलिखित है। तो प्रामाणिक कौन कौन मानता है? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुराज पांड्या और कर्नल टाड, ये लोग जो हैं क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं, ठीक है। अप्रामाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, वुल्हर और मुरारी दान, ठीक है। और अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है? मुनि जय विजय, आचार्य राम हजेरी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, यह सब अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। अप्रमाणित रामचंद्र शुक्ल मानते हैं जो मतलब फेमस लोगों में हैं, और सुनीति चटर्जी भी बहुत फेमस हैं, इन्होंने अप्रमाणिक माना है इसको, अर्ध प्रमाणिक, ठीक है। तो इतना याद रखना है। और अप्रमाणिक में मिश्र बंधु, जो प्रमाणिक माना है मिश्र बंधु, ठीक है। श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुनाथ, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो 68 छंदों का प्रयोग किया है, 68 छंदों का प्रयोग है। जो छंद निम्न है: कवित, छप्पय, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। तो यह देखिए चंद्रवरदाई को छप्पाय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, इसीलिए चंद को छंद का राजा माना जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछता है चंद को छंद का राजा क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने छप्पाय छंद का प्रयोग बहुत ही बुद्धिमान विद्वतापूर्वक किया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में रचित माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अर्ध प्रमाणित माना है, याद रखेंगे। डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित कर दिया था, ठीक है। तो वुलर क्या हैं? जो कि अप्रमाणित मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल वाली श्रेणी में आते हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबाई का पुत्र कज्जल्हड़ ने पूर्ण किया था, ठीक है। तो आपको घटना पता ही होगी कि पृथ्वीराज ने खुद क्या पृथ्वीराज इनके मित्र भी थे चंद्रवरदाई के, और चंद्रवरदाई पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने राजा को जगह जगह पे बहुत सारे उपदेश दिए हैं, राजा को सिखाया भी है, ठीक है। जबकि ऐसा इसके पूर्व कभी देखा नहीं गया था ना, वह जब नहीं आलोचना भी राजा की कर देते हैं। तो इसलिए पहला इन्होंने विद्रोह अपना जता दिया है अपने काव्य के माध्यम से, तो इनको इसलिए भाट नहीं बोला जाता है, फिर चारण। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है पृथ्वीराज राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ठीक है। तो बच्चन सिंह ने यह कहा है, यह वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है ना, एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल्हकित बीसलदेव रासो में लिखा गया है, और इसमें पृथ्वीराज रासो में क्या है? खडमासा का वर्णन है। कयामास वध पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण सर्ग है, ठीक है। यह थोड़ा सा प्रमाणित माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा में प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को स्वीकार किया था। तो वीर काव्य परंपरा में कौन माना कि सबसे पहला? शुक्ल ने प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को स्वीकार किया है। परमाल रासो ने आल्हा उदल के नाम 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड
बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश की बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है आलाखंड। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे मैथिल कोकिल। ठीक है, विद्यापति आते हैं 1350 से 1450 तक, 100 सालों को। विद्यापति गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नाम गांव में निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति के रचित ग्रंथ निम्न हैं: शैव सर्वस्व सार्थ, कीर्तिलता, शैव संस्कृत सार और गंगा वाक्यावली है संस्कृत में लिखा। अवहट्ट में है कीर्तिलता, कीर्तिपता का। मैथिली में है पदावली और गोरक्ष विजय। ठीक है, तो यह मैथिली जो है देसी भाषा है, देशज भाषा ना, इनको उन्होंने देसी बोला है रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो पहले जो होते थे ना, मुकरी बोला जाता था जिनको, कि ऐसे दोहे मतलब जिनमें बहुत सारे अर्थ छिपे होते थे। ठीक है, उनको खोजना होता था। इनको क्या बोला जाता था? तो इनको बोला जाता था बुझौल किस्सा। ठीक है, हमारी दादी इसको बुझौल किस्सा बोलती थी ना। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया। तो देखिए एक है, लगता है एक मिनट। तो इसके आगे क्या है कि सब चीज़ें थोड़ी सी काव्य वाली हैं, इसको पढ़ लीजिएगा किस किस ने लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दोहा 11वीं सदी रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित है, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि के कुल चौपाइयों को जोड़कर इसका विस्तार किया गया है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य के मूल कवि कल्लोल ने दिया था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति है: सोरठियो दूहा भालो भली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित श्रृंगार काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण दिखाया जाता है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षा राय ने किया था। इसकी काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं: इण पर कोइल गूंजई पूंजई युवती मड़ोर, विधुर वियोगिनी धूजई कूजण मयण किशोर। तो विविध है। अब देखिए यहाँ विविध आ गया है। विविध में सारी चीज़ें दी गई। अब वंश के 3 प्रकार के बंद माने गए: दोहा बंद, पद्धड़िया बंद और गेय पद बंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दोहा वंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ठीक है, तो दोहा किसका है? वंश का, गाथा प्राकृत का। अभ्रंश चरित काव्य पंडंदिया बंध में लिखा गया है। चरित काव्य में पंडंदिया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सहरपा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय और उनके प्रणेता निम्न हैं: शिव सिंह सेंगर, पुष्य पुंड, राहुल सिंह कीर्तन सहरपा, राम कुमार बंबा स्वयंभू, गणपति चंद्र गुप्ता शालिभद्र शूरी। ठीक है, तो यह हैं प्रथम कवि हैं और इनका समय 7वीं शताब्दी, और सहरपा इतने में स्वयंभू बिरकमई 8वीं शताब्दी ये है। ठीक है, तो हिंदी प्रथम कवि, इनका समय और उनके प्रणेता शिव सिंह सेंगर मानते हैं पुण्ड या पुंड को 7वीं शताब्दी में रहे। राहुल कीर्तन सहरपा को मानते हैं। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र शूरी को मानते हैं। तो ये याद रखिएगा, सब अपनी लाठी, अपनी सबका अपना अपना राग है, अपनी अपनी लाठी है। तो यहाँ से संभवतः क्वेश्चन ना ही पूछे, वैसे पूछे तो यह भी दे देगा कि किसने माना है। तो देखिए राम कुमार वर्मा स्वयंभू, गणपति गुप्त शालिभद्र शूरी और राहुल संकीर्तन का सहरपा पता ही है। ठीक है, तो क्योंकि सिद्धनाथ थे और राहुल संकीर्तन भी बुद्ध धर्म को मानते थे ज़्यादातर। तो इस प्रकार से डॉक्टर BR भट्टाचार्य सहरपा को बांग्ला का प्रथम कवि मानते हैं। तो भट्टाचार्य बंगाल की तरफ से ही आते हैं, तो ऐसा मानते हैं। कवि भुआल हिंदी का प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ला और हजारी प्रसाद द्विवेदी जहाँ भी आए उनको
माना जाना चाहिए। आचार्य राम शुक्ल ने आदिकाल के अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। तो यह जो दोनों लाइनें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यदि पृथ्वीराज रासो को पहला हिंदी का काव्य माना है, चंद्रप्रदायी को पहला कवि मानेंगे। चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, राहुल साकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामपुलार शर्मा अपभ्रंश को हिंदी के पृथक मानते हैं। तो यह देखिए ध्यान देने वाली बात है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। तो यह देखिए कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? अमीर खुसरो को। ठीक है, तो यह याद रहना चाहिए। तो यहाँ तक आज, कल से भक्ति काल से शुरू होगी क्लास। ठीक है, आगे फिर हम देखेंगे भक्ति काल, आदिकाल, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इनके प्रमुख कवि और भक्ति काल और आदिकाल की प्रमुख के लेखक कौन रहे हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं रही हैं, तो एक कल होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। जय हिंद।